चुनावी पारा अपने चरम पर है। आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइस, मैं हूं आपके साथ संजय कोशी। आज चुनाव यात्रा में हम पहुंचे हैं नया गांव दौलतपुर में। यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री लक्ष्मण सिंह यादव, जो कि लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और पसीना बहा रहे हैं। पसीना तो सभी प्रत्याशी बहा रहे हैं, लेकिन किसको कितनी कामयाबी मिल रही है, रिजल्ट क्या होगा, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन बात करते हैं लक्ष्मण सिंह यादव से। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो न्यूज़ वाइस पे आपका स्वागत है। आपके भी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। लक्ष्मण जी, एक लगातार आप जहां भी जा रहे हैं एक मुद्दा आपने बड़ा बना दिया है, राम आएंगे, लक्ष्मण को साथ लाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, और राम भी आ चुके और लक्ष्मण भी आ चुका। मैं तो लक्ष्मण इसलिए कहता हूँ, राम जो है वो जनता जनार्दन का नाम राम है, और उनका सबसे सच्चा सेवक था तो उसका नाम था लक्ष्मण या हनुमान। तो इसलिए आज मैं सेवा भाव को लेके लोगों से वोट मांग रहा हूँ। आने वाले समय में तो ये मुझे जैसे ही आशीर्वाद देंगे तो 5 साल इनकी सेवा करने की जिम्मेवारी लेके जा रहा हूँ। आखिर ये भजन का मुद्दा चला कहाँ से? भजन का मुद्दा, एक जागरण में मैं भजन गा रहा था, तो मेरे विपक्षी ने कहा कि ये तो भजन गाता है, जबकि भजन गाना तो हमारा पूजा पद्धति का एक हिस्सा है। भजन गाना हमारी संस्कृति है, भजन कोई बुरी बात तो है नहीं। तो हमने वहाँ से भजन गाया, तो इन्होंने क्यों मेरे खिलाफ कुछ इनको बोलने को तो है नहीं, क्योंकि इन्होंने तो लूटा है, फिर चंद दलालों के माध्यम से ये वोट खरीदने का काम करते हैं। तो मैंने तो कोई इस 5 साल में MLA रहा हूँ, कोई ये कह दे 5 रुपये लक्ष्मण यादव ने लिए हैं किसी से, कोई ये कह दे लक्ष्मण यादव के घर पे कोई आया और वो निराश होकर गया, कोई ये कह दे लक्ष्मण यादव के यहाँ कोई जेब कतरा रहता है, कोई मवाली रहता है, कोई बदमाश रहता है, और कोई मेरा रिश्तेदार सेधता है, कोई मेरा भाई बंद सेधता है। तो इन सब चीज़ों की गारंटी लेके और मैं यहाँ रहा हूँ, और लगातार ना मैंने कोई कुत्ते बिल्ली पाल रखे, ना मेरा गनमैन खड़ा होता, सीधे लोग आते हैं, सीधे मिलते हैं, क्योंकि आम घरों से हम लोग हैं, हम कोई बहुत बड़े घरानों से लोग तो है नहीं, अगर जिससे कोई भयभीत होने की ज़रूरत है। सब आए, सब अपना काम बताएं, जितना हमारी क्षमता है उतना करने का प्रयास करते हैं। और लगातार आपने देखा, मैं कोसली का विधायक था, लेकिन रह तो मैं यहीं रहा था। कोसली का विधायक होते हुए मैं 365 दिन में से 250 दिन यहीं स्टे करता था, पर यहाँ का विधायक का नहीं पता था 50 दिन भी रहे कि नहीं रहे 365 दिन में से। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाई लोगों से ताकत लेने के बाद फिर दिखाई ना देना, क्योंकि हर गांव में मैं जा रहा हूँ, हर गांव में यही है कि ये विधायक तो देखा ही नहीं हमने, कहाँ है। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है कि लक्ष्मण यादव बाहर के हैं, कोसली से हैं, रेवाड़ी से, उनका कोई सरोकार नहीं है। कौन आरोप लगाते हैं? वो तो वही आरोप लगाते हैं जो 4 महीने पहले आए थे, संविधान खतरे में है, बोला आरक्षण ये बदल देंगे। ये खुद ही कह रहे हैं, ये खुद ही अमेरिका में बैठ के राहुल बाबू कहते हैं कि हम आरक्षण को आते ही ख़त्म करेंगे। फिर हुड्डा साहब भी उसी बयान को दोहरा रहे हैं कि हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे। अरे 4 महीने में तो तुम्हारा बदल गया। फिर कहते थे महिलाओं को 8500 रुपये टका आएंगे, आए क्या? किसी का टन नहीं। फिर बोले 1 लाख रुपए देंगे, किसी का आई। लेकिन मैं वादा करके जाता हूँ, 1 महीने के अंदर अपनी माताओं बहनें जो शादीशुदा हैं, 60 साल से नीचे हैं, उनको हम देंगे 2100 रुपये टका खटाखट। ये झूठ और सच की, उनके पास सिवा झूठ और लूट के कोई दूसरा काम ही नहीं है कांग्रेस के पास। एक लगातार जो है कांग्रेस आरोप लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, और वो कहीं ना कहीं आपकी जो सभाएं हो रही उनमें भी देखने को मिल रहा है। आप अल्लाह अकबर और सनातन की बात करते हैं, तो ये क्या है मामला? कोई मामला नहीं है। जब वो हमारे भजनों पे उंगली उठाते हैं और लोग फिर उनकी मस्जिद की टोपी घुमाते हैं, तो उसमें मैं नहीं कह रहा, ये लोगों की सोच है। दोनों बापू बेटा मस्जिद में जालीदार टोपी लगा के अल्लाह अकबर करते हैं, तो करना चाहिए। धर्म में मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कोई हमें कम से कम ना छेड़े। हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये लक्ष्मण सिंह कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात। अभी आप जो है अपनी जो मुकाबला किससे मानते हैं और अपनी जीत हार को लेकर कितने आश्वस्त हैं? ये देखिए रेवाड़ी की जनता बताएगी। हमारे यहाँ किससे मुकाबला है, किससे नहीं है। अगर मैं ही ये सब बताने लग जाऊँगा तो मैं ज्योतिषी हो जाऊँगा। फिर लोगों की ताकत जो है, जनता की ताकत है, मैं कैसे बता सकता हूँ किससे मेरा मुकाबला है। मैं तो अपनी अपील जनता के बीच में करने आया हूँ। वो तो जनता का फैसला है किसको
जिताती है, किसको हराती है। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ, अब जो पूरे हलके में आपने देखा, आप भी मेरे साथ रहे हैं, बहुत सारे मीडिया वाले भी साथ रहे हैं, पूरे हलके में लोगों ने बदलाव का मन तो ज़रूर बना लिया है। पूरे हलके में जोश और उत्साह है, वो चाहते हैं 50 साल वाले से गैल छुटाएं और भाई आपस में बटे ना, तभी गैल छुटेगी। एक लक्ष्मण जी, आपका एक तो है कि आप जब जा रहे हैं सभाओं में भजन गा रहे हैं, महिलाएं बड़ी उससे खुश हैं। जो आपका भजन है महिलाओं को काफ़ी पसंद आ रहा है। महिलाएं हम पुरुषों से ज़्यादा आध्यात्मिक होती हैं और भजन पे तो माताएं बहनें, उनकी भावनाएं, उनकी सद्भावनाएं ज़्यादा जुड़ी रहती हैं हम लोगों की अपेक्षा, भाइयों की अपेक्षा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और आपको पता भी है कि भाई वैसे तो शक्ति कहीं और ही है, परमपिता परमात्मा हम सबको अपने अपने तरीके से चलाता है। तब माताएं बहनें इस बात को ज़्यादा प्रीफर करती हैं, करते हम भी हैं। अब चलाने वाला कोई और है, हम तो उनके निमित्त मात्र हैं, तो इसलिए उनको इसमें क्रेज है। और वो आपने देखा होगा जितने मंदिर हैं हमारे, जितने वो हैं, तो एक टाइम तो दिन में ज़रूर है जब सारी माताएं बहनें बैठ के अपना भजन गाती हैं, परमात्मा को याद करती हैं। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह यादव। इनका कहना है कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इनका भजन काफ़ी जो है महिलाओं में, माता बहनों में बड़ा आनंद ले रही हैं। इन्होंने बात करें तो टोपी बिरयानी चुनाव में ये मुद्दा बना दिया है। ये और कहीं ना कहीं कांग्रेस मेरा अकेला मुद्दा नहीं है। मामन खान आजकल बयान दे रहा है, एक बोला जैसे ही हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम यहाँ से हिंदुओं को खदेड़ने का काम करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, छेड़ते तो यही है। पाकिस्तान का झंडा लगा के झंडा आप देख रहे हो पाकिस्तान का लहरा रहे। अरे खा यहाँ से रहे हो, पहन यहाँ रहे हो, जीवन यहाँ बिता रहे हो, दुश्मन से देशों के आप नारे लगा रहे हो, उनके झंडे लगा रहे हो, तो उनकी तो सामने आ रही है उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, तो हम तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमने कहा ना, हमने किसी धर्म से बैर नहीं है, हम तो उन लोगों में से है जियो और जीने दो। और हमारा तो सबसे सनातनी नारा है वसुधैव कुटुंबकम। हम तो सारे वसुंधरा, पूरी दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं। ऐसी व्यापक सोच किसी और धर्म की हो तो बताओ। सनातन की सोच है ऐसी, जियो और जीने दो। लेकिन लोग अपने किस तरह से अपने अपने धर्मों को चला रहे, वो चिंता का विषय है। सनातन को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सभी धर्मों का आदर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से इन्होंने विपक्ष पर भी आरोप लगाया है कि वो किस तरह जाली वाली टोपी और बिरयानी खाते हैं, भजन गाते हैं, इनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। अब लक्ष्मण सिंह को भारी बताया जाता है, लेकिन इनका कहना है कि मैं 42 साल से रेवाड़ी में मेरा निवास है और रेवाड़ी में रह रहा हूँ। तो ये तो अब 5 तारीख को लोग जब वोट करेंगे और उसके बाद 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो जनता जनार्दन ने किसके सर पर ताज पहनाया है, उसके बाद ही पता लगेगा, पता चल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है लक्ष्मण यादव भारी है सब पे। इस चुनाव में गर्मी है, हुम्मस है, सारे जो उम्मीदवार पसीना बहा रहे हैं। अगर इसी तरह ये 5 साल पसीना बहाए सभी उम्मीदवार, सभी पार्टियां, तो मुझे नहीं लगता कि इनको लोगों के बीच में आने की ज़रूरत पड़ेगी। किसी अगले प्रोग्राम में किसी और उम्मीदवार के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए न्यूज़ वाइज।